हम बात कर रहे थे कि वियोग का दुख दूर कैसे हो, तो उसके लिए पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन वो वीडियो उन लोगों पर ही लागू होती हैं जिन पर आज की बात लागू नहीं होती है। देखो, प्रार्थनाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं वो कंठ से निकलती हैं, एक होती हैं हृदय से निकलती है। हृदय से निकली हुई प्रार्थना को परमात्मा अवश्य स्वीकार करते हैं, क्योंकि उसमें सच्चाई होती है, पवित्रता होती है, दिखावा नहीं होता है। तो हमारा जो दुख है, हम कहते हैं मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ, पेनफुल है, ऐसा है, वैसा है। हम वास्तव में उसे क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ। वो है दुख का मज़ा लेना। वास्तव में वो मज़ा ही है, बस वो दुख के रूप में, यानी कि उनको प्रतिकूल हो गया लेकिन उसमें आनंद तो आ रहा है। आपको मान लीजिए किसी जज ने सज़ा सुना दी हो 2-3 साल की, चले जाओ जेल में, भेज दिया। आपको कभी वो जज याद आया है? उसके लिए आपने कभी सैड सॉन्ग, कभी दारू पी है बैठ करके कि वो भी क्या जज था? कभी समुद्र के किनारे बैठ करके याद किया उसको? नहीं किया। कभी पुलिस वालों ने तुमको ठोका हो डंडे से, वो पुलिस वालों के लिए कभी ऐसा लगा कि मैं उस पुलिस वाले को भूल नहीं पा रहा हूँ, और उसकी याद में कभी सुने हैं कोई संगीत, कभी शराब पी है उनके लिए? कभी नहीं, क्योंकि उसने वास्तव में दुख दिया था उसको। आपको ऐसा लगा कि उसको मैं भूल जाना चाहता हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा? नहीं, क्योंकि उसने डंडे मारे थे, वो प्योर दुख था, एकदम विशुद्ध, उसमें कोई आनंद नहीं था। लेकिन हम जैसे नहीं भूल पा रहे हैं ना, और उसकी याद में कुछ उल्टा सीधा जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, अपने साथ जो भी कर रहे हैं हम गलत, वो उसमें मिले हुए सुख का परिणाम है। तो हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जानबूझ के उसमें घुसते हैं। हम ऊपर ऊपर से बस मना करते हैं, नहीं ये बहुत तकलीफ़ देता है, मैं इसे छोड़ देना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में नहीं है। क्या हम अंदर से ऐसा कह रहे हैं? ये बस उसी भांति है जैसे सोशल मीडिया का आप कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, आप प्रयोग करते हैं मोबाइल का, तो वो पदे पदे आपको वो चीज़ मिलेगी। तो फेसबुक पे और हर जगह, फेसबुक पे अधिक मिलता है, तो ऐसे ऐसे वीडियो आते रहते हैं कई सारे पॉर्न टाइप के उसमें। नहीं तो आप कोई भी हॉटस्टार आदि चलाओ तो उसमें तो स्किप भी नहीं कर सकते, जो है वो देखना ही पड़ेगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। अब देख लेते हैं पहले, आप देखिए सोशल मीडिया पे, उस पर थंबनेल भी बेकार लगा होगा, शीर्षक भी लिखा होगा गलत सलत सा, फिर उस पूरे वीडियो को देखने के बाद लोग उसमें कमेंट करते हैं, इस पर अपनी बहन को बिठा दे, ये करा दे, अश्लीलता फैला रहे हो तुम, ये बेकार है, तुम्हें सज़ा देनी चाहिए। बात ठीक है, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम पूरा देखने के बाद वो चीज़ कहते हैं, यानी कि देख करके पूरा आनंद ले लो, आनंद लेने के बाद फिर उसमें कमेंट्स मार दो कि तू गलत कर रहा है। भाई हमने उसे क्यों देखा जब पता है कि गलत है? वो तो ऊपर के शीर्षक से ही पता चल गया ना। नहीं, लेकिन हम उसमें मज़ा भी लेते हैं, फिर उसके बाद गालियाँ। अब आप वो कमेंट्स पढ़ो और फिर कहो देखो कितने लोग अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं। वास्तव में वो विरोध कर रहे हैं ना, वो शब्दों से कर रहे हैं, वो कंठ से कर रहे हैं, हृदय से नहीं। तो ऐसे ही हम किसी को छोड़ना चाहते हैं, किसी की याद, उसमें कोई किसी को भूल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को याद रखना बड़ी बात होती है। आप विद्यालय में पढ़े होंगे, हम भी पढ़े, सब पढ़े, तो उसके जो सूत्र पढ़े थे हमने, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, तो उनको याद रखना कठिन है, भूल जाना। भूल गए हम कुछ चीज़ों को, वो याद ही नहीं है, लेकिन जो याद है उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है, बार बार दोहराते रहते हैं, या वो चीज़ हमारे सामने बार बार आती रहती है। तो भूलने के लिए इतना प्रयास नहीं करना होता, स्मरण रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है, लेकिन हमें भूलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी कि भूलने के लिए याद तो आना जरूरी है ना, तो हम पहले याद करते हैं। और एक विचित्र बात है कि हमारा अच्छा खासा मूड होता है, हम परिवार के साथ बैठे हैं, अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, वहाँ से जानबूझ के जाएंगे अकेले में जा कर के फिर गाने लगाएंगे, तो उनको लेकर के लगा के ईयरफोन पंकज उदास को सुनने के लिए बैठ गए, श्रेया घोषाल को सुनने के लिए बैठ गए, है ना, गालिब की शायरियाँ पढ़ रहे हैं, अच्छा खासा मूड है, और बैठ जाएंगे उसके लिए, फिर उसकी याद में रोएंगे बैठ के। रोने का एक अपना आनंद आ रहा होता है। जिस चीज़ में दुख होता है ना, वो हम बार बार नहीं करते। आपको करंट लग जाए एक बार, झटपटा जाओगे ना, उस तार को दोबारा नहीं पकड़ोगे। अगर हम बार बार पकड़ रहे हैं ना, यानी कि उस करंट में भी आनंद ले रहे हैं, लेकिन करंट में आनंद आता नहीं है, वो एक बात अलग है। उसमें भी आने लगे तो उसको भी पकड़ लेंगे। तो हमें उस पीड़ा में भी बड़ा सुख होता है। हम किसी को भूलना भी चाहे ना, कोई हमारे जीवन से चला जाए, तो ऐसा लगता है यार इतनी जल्दी उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं, हम तो इतने साथ रहे थे, ये 2 दिन में भूल गए, तो फिर तो हमारा प्यार नकली है ना, उसमें दम नहीं है। तो उसको 1 आध साल 2 साल तक तो याद रखना जरूरी है, हम कर्तव्य समझते हैं उसे।
है ना, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके रहेंगे, ऐसे ही नारे हम लगाते हैं। वो प्यार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए हम रोते रहेंगे, बस रोते रहो उसके लिए। वो उसमें एक मज़ा है। तो जो लोग मज़ा नहीं ले रहे, वास्तव में छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो पहले वाले 2 वीडियो वो एकदम से काम आएंगे। और मज़ा ले रहे हो, जब किसी चीज़ में मज़ा ही ले रहे हैं तो उसके लिए तो प्रयत्न करने की आवश्यकता ही क्या है। फिर तो वो सब कंठ वाली बातें होंगी ना कि वो नकली है, उसका एक अपना मज़ा है। लोग अच्छे मूड में बैठे रहते हैं, स्टेटस लगाएंगे बुरे बुरे, फिर उनको पूछो भैया क्या हो गया, अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही आनंद ले रहे हैं। तो वो आनंद लेते हैं उस चीज़ का, है ना। और एक परंपरा बन गई है ना। किसी का ब्रेकअप नहीं हुआ ना तो ऐसा लगता है यार तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो सारे लोगों के साथ ये हो रहा है, अफेयर्स हो रहा है, फिर ब्रेकअप होता है, तो सब लोगों के साथ हो रहा है और बढ़िया बढ़िया लोग कर रहे हैं, क्योंकि टीवी में देखते हैं हम ऐसे। तो सब लोगों के साथ हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, यानी कि कुछ गलत हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा किसी से हो, फिर उससे वियोग भी हो, फिर उस दुख में हम भी तो रोएं, देखें तो वो कैसा है। तो उसका एक आनंद है, ताकि हम बड़े होके आगे चल के बता सकें लोगों को कि हमारा भी ऐसा रहा है, हम भी खूब रोए हैं प्यार में, है ना। उसको बताने में भी तो सीना चौड़ा होता है ना, 56 इंच का। तो उसका आनंद हम भरपूर ले रहे हैं, आंसुओं का आनंद है। कोई व्यक्ति रो रहा है ना, उसे उठा के ले जाओ आप, उससे हॉकी खिलवाओ, उससे कबड्डी खिलवाओ, है ना, सबके बीच में ले जाओ, वो खुश रहेगा, उसको आनंद ही नहीं आएगा उसमें। वो घूम फिर के वहीं पहुंचेगा वो एकांत में रोने के लिए, क्योंकि रोने में उतना आनंद है उतना उसे खेल में नहीं आ रहा है। और फिर वो कहेगा भी कि मैं उसे छोड़ देना चाहता हूँ, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं परेशान हूँ। वो परेशान नहीं है, उसका आनंद ले रहा है दूसरे तरीके से, रो करके, है ना। मीठा दर्द कहते हैं ना, मीठा, तो वो मीठा वाला ले रहे हैं। बस यदि आप उसमें डूबे हुए हैं तो वो कभी नहीं छूट सकता, उसको तो समय ही भुलाएगा, है ना। वास्तव में पीड़ा हो रही है ना तो 4 दिन का काम है, 4 दिन में भूल जाएंगे उसको, कोई बड़ी बात नहीं है। जब पता है कि जीवन नष्ट हो रहा है तो फिर आप उधर पैर नहीं रखोगे। लेकिन हमें पता है कि वो भी एक अजब कहानी है, वो भी एक अनुभव है, तो वो अनुभव प्राप्त करने हैं तो करते रहो और उसका भी आनंद लेते रहो, है ना। अब देखो बैठ करके, सर्दियों का मौसम है, बैठ करके रजाई में देखो कि हम जिसको याद कर करके रोते हैं ना, हम सैड सॉन्ग सुन सुन करके बड़े आनंद में घूमते हैं, वो वास्तव में हम उसका आनंद ही ले रहे हैं या वो हमें दुख है क्या वो चीज़, वो देखिए एक बार, है ना। नहीं तो वो ले करके बैठ जाते हैं गाना सुनने के लिए, हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो। मतलब गम में रखने के लिए आपको प्रेरित करने वाले लोग बहुत सारे हैं जो गाने और शायरी के माध्यम से आपको इमोशनल रखना चाहते हैं और आप उनको सुनते हो। मतलब 2 प्रकार के लिए आज तो समाज में देखते हैं ना, मोटिवेटर होते हैं। तो एक तो अच्छे के लिए, और हम प्रेम के गम में कैसे डूबे रहे हैं उसके लिए भी मोटिवेटर होते हैं। तो अच्छी इमोशनल चीज़ हम ढूंढ के लाते हैं जानबूझ के, उसमें आनंद आता है हमको, है ना। फिर सुनते हैं हुई महंगी बहुत ही शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी 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 पिया करो, है ना। पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो, यानी कि डायरी और पेन लेके बैठ जाओ, कब पी मैंने हिसाब रखो, लेकिन पियो थोड़ी थोड़ी। मैंने उस दिन भी कहा था, उदास को सुनोगे तो उदास ही रहोगे, प्रशांत को सुनोगे तो शांत रहोगे, बस इतनी सी बात है। और रहना क्या है वो आप निर्णय ले लो। श्रेया घोषाल को लेकर के बैठ जाओगे लगा करके ईयरफोन, तू मेरी पता नहीं क्या क्या। अब घोषाल को सुनोगे तो यादों के घोंसले में तो रहोगे ही, फिर कहाँ जाओगे। तो उसका यदि आनंद ले रहे हैं तो उसका कोई भी ट्रीटमेंट किसी के भी पास नहीं है, क्योंकि आत्मा है ना वो हर जगह आनंद ही चाहती है। तो दुख में भी जब हम आनंद खोजने लगते हैं तो उसका बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद जीवन को बर्बाद कर देगा, वो कोई आनंद थोड़ा ही है, लेकिन हम बस लिए जा रहे हैं। वास्तव में दुख के बिना व्यक्ति जी नहीं सकता, ये कुछ लोगों के लिए ऐसा भी सिद्धांत है ना। कुछ लोगों के पास कर्जा होता है ना, तो उसके घर वाले उसे चुका दें तो वो चैन से नहीं जी पाता है, 0 बैलेंस पे। उसको चाहिए कुछ, फिर माइनस में हो जाता है इधर उधर दोस्तों से लेकर के वो कुछ, फिर चैन से उसे लगता है कि हाँ अभी कुछ है। बिना दुख के हल्का हल्का लगता है। व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, कितने दुख पा रहा है, उससे कहो कि आओ कभी शिविर में, आध्यात्मिक शिविर करो, आनंद आएगा,
है ना। थोड़ा सा ध्यान करो। व्यक्ति को 8 घंटे के लिए बिठा दो ना कि तुम एकांत में बैठ जाओ, वो नहीं बैठ पाएगा। 8 घंटे तक वो इधर उधर के सारे काम कर लेगा, उसमें चाहे उसे कितना ही दुख मिले। तो उस दुख में आनंद है। अध्यात्म के मार्ग में आनंद ही आनंद है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन व्यक्ति को इसमें आनंद नहीं आता, उसको उन दुखों में ही आनंद आता है जिसमें उसे बहुत पीड़ा प्राप्त होती है। पीड़ा का आनंद है, तो पीड़ा का आनंद ले रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है आप लोगों के लिए। तो विचार करें कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं।